नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 10 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 में 2 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहले नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारणिक। अब देखिए सारणिक में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2, 4, -5, -1 का मान होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न है ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करके देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद अब देखिए जो सारणी में यहाँ पे नंबर है, पहले इसको उतारेंगे। इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, -5, -1 और सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे -5 से गुणा करेंगे 4 में, तो 5 चौक हो जाएगा 20 माइनस में, तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे माइनस में 20, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर बराबर लगाएंगे। 20 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 18 प्लस में। अब देखिए जो 18 है यही इसका आंसर है। अब देखेंगे इन चारों विकल्प में से 18 कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे 18 है, यही इसका विकल्प सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा नंबर उतारे हुए हैं, अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फलन कॉट इनवर्स कोष्टक में -1/3 का मुख्य मान होगा। अब देखिए इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, चलिए यहाँ पे हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, y बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में हो जाएगा माइनस में 1/करनी में 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद ये जो कॉट इनवर्स इसको इधर फेंकेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट y बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कोष्टक में -1/करनी में 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है कॉट y, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट y, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉट, और देखिए यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा -1/करनी में 3। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है कॉट -1/करनी में 3, इसका मान होता है यानी कि 60 होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट y बराबर यहाँ पे लिखेंगे कॉट, और देखिए यहाँ पे लिखा है -1/करनी में यानी कि 3, इसका मान होता है 60 होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 60। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉट y बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉट। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 60 है। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -π/3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में π/3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉट y बराबर और यहाँ पे लिखेंगे कॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं यानी कि π-π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट π-π/3, तो यहाँ हो जाएगा कॉट पाई का मान होता है 180, तो 180 में नहीं बदलता है कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 180 -x, यानी कि π/3, यहाँ हो जाएगा -π/3, और यहाँ पे आता है माइनस में, आपको पता होगा।
अब देखिए इसके नीचे एक लगा कर इसको हल करेंगे। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, इधर बता देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा y बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे पाई में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई, 1 से गुणा करेंगे पाई में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में पाई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉट y बराबर, अब देखिए 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कॉट 2 पाई, फिर बटे में जाएगा 3, ये कोष्टक में। अब देखिए कॉट से कॉट ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 2 पाई बटे में जाएगा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों y का मान आया है 2 पाई बटे में 3। अब देखेंगे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो चौथा नंबर विकल्प है यही इसका यानी कि आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए इन दोनों को पहले मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए तीसरे नंबर पर को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है समाकलन, यहाँ पे लिखा है करने में 3 से 1 इसका लिमिट है। ऊपर लिखा हुआ dx, फिर बटे में लिखा है 1 + x² का मान होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। इसका जो लिमिट है करने में 3 से 1 इसको उतारेंगे, ऊपर हो जाएगा dx, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 + x², ठीक। अब देखिए दोस्तों अब इसके बाद इसका हम समाकलन करेंगे। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं। तो हम जानते हैं समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/1 + x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x होता है। अब देखिए दोस्तों इस सूत्र की सहायता से इसका हम समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x, इसके बाद बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए इसका जो लिमिट है करने में 3 से 1 इसको उतार लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो देखिए आप हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे एक बार करने में 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स करने में 3, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि π/3, क्योंकि जो करनी में 3 है ये tan 60 का मान होता है। फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है ये tan 45 का मान है तो इसको लिख सकते हैं π/4, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे पाई में तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, और देखिए 3 से गुणा करेंगे पाई में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 पाई। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 पाई, फिर बटे में जाएगा 12, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो π/12 आया है यही इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चारों विकल्प दिया हुआ है इसमें से दूसरा नंबर विकल्प सही है, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों ये जो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इंटू आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप, और यहाँ हो जाएगा इंटू जे कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस में के कैप, और यहाँ हो जाएगा इंटू के कैप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आई से आई में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस जे में जे से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के में के से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के कैप का स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आई कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1, जे कैप स्क्वायर का मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, के कैप स्क्वायर का मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, फिर बराबर लगेंगे, आप हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 1, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये माइनस में 1 आया है
तो देखें इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। ये जो दूसरा नंबर विकल्प है यही सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखे हैं आई कैप इंटू आई कैप, इंटू का मतलब होता है गुणा, और देखिए यहाँ पे आई कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, जे कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, के कैप स्क्वायर का मान 1 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आई कैप स्क्वायर के मान एक जगह पे 1 रखे हैं, के कैप स्क्वायर की जगह पे 1 रखे हैं और के कैप स्क्वायर की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर पर उतार करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर पर उतारे हुए हैं। और देखिए दोस्तों ये जो 5वां नंबर है ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण 9 और यहाँ पे कोष्टक में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, फिर प्लस, फिर कोष्टक में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात होगी। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर ये कोष्टक बंद, इसके पावर में जाएगा 3, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा कोष्टक में डी वाई बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे उतारे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कि सबसे अधिक बार अवकलन कौन सा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 बार अवकलन है और ये जो है यानी कि ये भी 1 बार अवकलन है मगर इसका होल स्क्वायर है। और देखिए यहाँ पे ये जो है 2 बार अवकलन है मगर इसके पावर में क्यू है। अब देखिए दोस्तों जो सबसे अधिक बार यानी कि अवकलन होगा उसके क्यू जो यानी कि क्यू यानी कि होल पे जो 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 2 होगा, वही उसका घात होगा। देखिए यहाँ पे ये 1 बार अवकलन था, इसके पावर में 2 था, और यहाँ पे 1 बार अवकलन था, इसके पावर में कुछ नहीं था। और देखिए ये 2 बार अवकलन था और इसके पावर में होल क्यू था, तो यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो यहाँ पे इसका जो घात होगा यानी कि 3 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घात, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3। ठीक है, इसमें जो विकल्प है दूसरा नंबर सही है। अगर आप लोग दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता d यानी कि d पे q y फिर बटे में जाएगा डी एक्स पे q और इसके पावर में ऐसे करके 4 दिया रहता तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार अवकलन ये वाला है और इसके जो होल पे पावर 4 है, तो यानी कि इसकी घात जो होता यहाँ पे 4 होता। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर ये नहीं दिया होता यहाँ पे तो सबसे अधिक बार यानी कि जो अवकलन है इसके पावर में जो घात है यही इसका घात होता। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो अगर होता तो इसकी घात 1 होता। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो 6वां नंबर प्रश्न है ये आपके बोर्ड में 1 नंबर का बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर आव्यूह में संख्या, और यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई बराबर आव्यूह में संख्या है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने में पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। आप लिखेंगे 7 0 2 5, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। आप देखिए दोस्तों ये जो लिखे हुए हैं इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप देखिए इसको भी यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। आप लिखेंगे 3 0 0 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2
को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले इसको और इसको एक पास लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस वाई, फिर बराबर। इस प्रकार से आगे बनाएंगे, आप लिखेंगे 7 0 2 5। इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस। फिर इस प्रकार से आगे बनाएंगे, आप लिखेंगे 3 0 0 3। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे माइनस में y है और यहाँ पे प्लस में y है, तो ये दोनों कट जाएगा। एक x जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर बराबर। इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे जो 2 है, 2 से इन सभी में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x बराबर। इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब 2 से इन सभी में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10, और 0 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 2 में भाग करेंगे 2 से तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 8 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें x का मान निकालना था, तो यही इसका x का मान हो गया और यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों, इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए इन दोनों को पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, 7वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि a बराबर समुच्चय ABC तथा b बराबर समुच्चय 1 2 है तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे दिया है a का समुच्चय ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ हो जाएगा ABC, और देखिए यहाँ पे b का समुच्चय दिया है 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 2। ठीक, ए भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे NA, और यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय में 3 अवयव है तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा NB बराबर समुच्चय में 2 अवयव होते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखा है A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं A से B में संबंधों की संख्या यहाँ होता है बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके पावर में हो जाएगा NA, फिर गुणे NB, फिर यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए यहाँ पे NA का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुणे NB का मान दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2। अब ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे यानी कि 2 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर बराबर लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 को 6 बार लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64, तो यहाँ आ जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A से B में संबंधों की संख्या जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो 7वां नंबर प्रश्न है, ये आपके बोर्ड में 100% जरूर से जरूर 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये हर साल पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4 j कैप प्लस लेमडा k कैप पर परस्पर लंब हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसको क्या करेंगे, a वेक्टर बराबर उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे a वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो है इसको हम क्या करेंगे, बी वेक्टर बराबर उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा के कैप। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है पर परस्पर लंब है और हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर, देखिए लिख रहे हैं परस्पर लंब है तो। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर के। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर, अब ये लंब हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर, इसके बराबर लग जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 2 आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैप, फिर कोष्टक बंद और यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर कोष्टक हो जाएगा। बी वेक्टर का ये जो मान है इसको रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा के कैप, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों आई को आई के साथ गुणा करेंगे, जे को जे के साथ गुणा करेंगे, के को के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप स्क्वायर, जे को जे के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 जे कैप स्क्वायर और देखिए यहाँ पे के को के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस यानी कि लेमडा के कैप स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों आई कैप स्क्वायर का मान 1 होता है। अब इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और देखिए यहाँ पे लिखा है जे कैप स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे लेमडा और देखिए यहाँ पे के कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ जाएगा गुणे में 1, फिर बराबर हो जाएगा 0 और देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया है। अब देखिए दोस्तों यानी कि 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा प्लस लेमडा से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर बराबर हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 2, फिर प्लस लेमडा, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लेमडा बराबर 2। ये आपका यानी कि लेमडा का मान निकल गया है 2, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे 9वां और 10वां नोट प्लस लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां और 10वां नोट प्लस उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों 9वें नोट प्लस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि प्रायिकता a बराबर 3/13, प्रायिकता b बराबर 5/13 और प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर 2/13 है तो प्रायिकता b/a का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये वाला और ये वाला और ये वाला जो मान दिया है इन तीनों को पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता a बराबर यहाँ हो जाएगा 3/13 और यहाँ हो जाएगा प्रायिकता b बराबर 5/13 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर 2/13 और देखिए हमें इसका मान क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता b बटे में a, फिर बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों इतना उतारने के बाद अब इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम जानते हैं प्रायिकता b बटे a बराबर होता है प्रायिकता a इंटरसेक्शन b, फिर बटे में होता है प्रायिकता a। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बराबर लगाएंगे, इसका मान यहाँ पे दिया है 2/13, तो यहाँ लिखेंगे 2/13, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। प्रायिकता a का मान दिया है 3/13, तो यहाँ लिखेंगे 3/13, फिर बराबर लगाएंगे
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब होता है भाग, ये भाग है तो गुणा में बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/13, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे ये जो 13 ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 13/3, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रायिकता b/a का मान यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 10वां नंबर प्रश्न है इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल कीजिए dy/dx बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस e⁻x फिर बटे में y। अब देखिए दोस्तों अब इसके बाद सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे dy/dx फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस e⁻x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे y। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है इससे dy में गुणा करेंगे, और देखिए जो dx है इससे क्या करेंगे x प्लस e⁻x में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि y dy फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x प्लस e⁻x, ये कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे dx। अब इसके बाद क्या करेंगे इन दोनों में समाकलन लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे y dy बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में x प्लस e⁻x कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। अब इसके बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y dy बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे ये जो x प्लस e⁻x है इन दोनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा dx फिर प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे e⁻x dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का हम अगर समाकलन करेंगे dy के साथ यहाँ हो जाएगा यानी कि y² फिर बटे में हो जाएगा 2 फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x का समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x² फिर बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस e⁻x का समाकलन e⁻x होता है तो यहाँ हो जाएगा e⁻x और यहाँ पे प्लस c लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पे ये जो समाकलन किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको 10 प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको दोस्तों पार्ट 2 में 2 नंबर वाले 10 प्रश्न का हल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।